Hey guys, this is Sahil and this transformer is the distribution transformer of rating of 63 kVA. If you see carefully, the rating is mentioned and primary current is the 33 kV and this primary voltage equals to 33 kV and secondary voltage equals to 415 voltage. Basically, this type of transformer are put in the where the generating station like स्विच यार्ड हो सकता है आपका या सब स्टेशन में ऐसे रखे जाते हैं बिकॉज यहाँ पे हम वी आर डीलिंग विद द हाई वोल्टेज. बेसिकली हमें जनरेशन ट्रांसमिशन का काम करता है बट लोकल सप्लाई के लिए हमें कुछ पावर चाहिए और जो लोकल सप्लाई के लिए जो पावर चाहिए वो 415 वोल्टेज पे जो हम अप्लाइंस होते हैं उनके लिए 415 वोल्टेज 3 फेज वोल्टेज है या 220 वोल्टेज सिंगल फेज की बात करेंगे हम. ऐसा होना चाहिए, ठीक है. तो इसके पर्पज़ के लिए ये रखा गया. इफ़ यू सी दिस इज़ ए पर्टिकुलर generation stations and if I will show you the surroundings. So this is the pool power transformer and this is a typically the control room and this is your substations. Transmission line are going on, the work in progress, and this is the NIFS nitrogen injection fire prevention systems and this is the burn oil pit. ठीक है, तो work in progress and after some times I make a new video regarding to this and you will definitely see the changes of the surroundings. So I will tell you in this pictures what will happening. 33 kV voltage is coming from this transformer, ठीक है, या फिर this generating side. So 33 kV यहाँ से आएगा, ठीक है. यहाँ इसको क्या करेगा, स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वो उसको 415 वोल्टेज है उस पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. कुछ एलिमेंट्स हैं. तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका जो स्विच है वो टैप चेंजर स्विच है जी. टैप चेंजर स्विच यानी कि इसमें अलग अलग टैप हैं वो रखे जाते हैं अलग अलग. जो सेकेंडरी साइड होती है, सेकेंडरी साइड बोले तो एचवी साइड पे इसमें टैप प्रोवाइड की जाती है जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हो जाता है. नंबर ऑफ वाइंडिंग का जो कॉन्टैक्ट होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है. देखिए यहाँ से टैप चेंजर की बात करें, जैसे टैप लिंक है 5 to 6, उसमें जो वोल्टेज है वो 34650 इतना वोल्टेज है. 6 से 4 में जो टैप लिंक होगी उसमें 33825. उसके बाद 4 to जो 7 है उसमें जो लिंक है वो कितनी है, 33 kV लिंक. तो जैसे ही हम टैप चेंज करेंगे तो इसकी जो रेटिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, एम्पियर, ठीक है. हमेशा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो क्या बोलते हैं कि जो टैप चेंजर होता है वो एचवी साइड पे ही क्यों होता है. उसका एक सिंपल मीनिंग होता है दोस्त कि जो एचवी साइड होता है हमारा, यदि आप वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में जानते हैं तो आपको ऑब्वियस है, पता है कि जो एचवी वाइंडिंग होती है वो आउटर साइड में होती है, कोर के आउटर साइड में होती है, ठीक है. तो उनको आराम से वहाँ पे जो कनेक्शन जो टैप प्रोवाइड करना आसान होता है. दूसरा कि जो एचवी साइड होती है उसमें जो करंट रेटिंग होती है वो कम होती है. अब जब करंट रेटिंग कम होती है तो जब कॉन्टैक्ट रिमूव होता है और कॉन्टैक्ट में आता है जो आपका टैप चेंजर, उस समय स्पार्क के चांसेस हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है. ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो दिस इज द DY11, ठीक है. हमेशा एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन और ये जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वो या तो DY11 होंगे या YD1, ठीक है. DY11 या YD1 ध्यान से रखना. ये DY11 है तो इसका जो जनरेटिंग साइड का जो ट्रांसफार्मर होगा ना, जो हमने प्लांट में यूज़ किया गया जहाँ से पावर जनरेट होता है वो YD11 यूज करते हैं. उसका सिंपल सा फंडा होता है कि हमें यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है. जो प्लांट की जनरेशन साइड से हमें न्यूट्रल हटाना पड़ता है क्योंकि यदि वाई न्यूट्रल रहेगा तो हमें 4 वायर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन यदि हमारा स्टार है तो 4 वायर की, डेल्टा हुआ तो उसमें 3 वायर सिस्टम है उसी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन हमें यहाँ पे 4 वायर सिस्टम की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लोकल सप्लाई यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हमने इस पर DY11. वाई क्या है, जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है वो प्राइमरी साइड है और डेल्टा एचवी साइड है, ठीक है. इसके अलावा इसमें जो प्राइमरी जो करंट है वो 1.1 एम्पियर्स हैं और सेकेंडरी करंट है वो 87.65 एम्पियर है, ठीक है. इसके बारे में ये पूरी डिटेल्स हैं. इसके अलावा ये जो उसकी जो कूलिंग है, टाइप ऑफ द कूलिंग की बात करूँ तो इसमें जो टाइप ऑफ कूलिंग लिखा है वो ONAN, दैट इज ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल. ऑब्वियस इसमें ट्रांसफार्मर टैंक है
तो ऑयल से कूलिंग होती है, कूलिंग का काम भी करता है ऑयल, और इसके साथ साथ किसका काम करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, एयर नेचुरल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगा होता है, रेडिएटर सपोर्ट होता है। इसमें तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट का ऑयल नहीं है, सिर्फ 290 लीटर ऑयल है। लेकिन यदि पावर ट्रांसफार्मर की बात करूँ, ये जो साइड में मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसमें अराउंड 30,000 लीटर है वो ऑयल होता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, रेडिएटर बोलते हैं इसको, रेडिएटर लगाता है, या कैपिलरी टाइप होता है इसमें, जिसमें से ऑयल का फ्लो होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफॉर्म होता है। दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ द हीट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मौसम बड़ा सुहाना है जी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ इसमें। ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ये बुशिंग है, और कौन सी है, न्यूट्रल बुशिंग है, क्योंकि ये DYN है। तो जो न्यूट्रल है उसको एडिशनल न्यूट्रल है, हम उसको प्रोवाइड किए हैं। ये हमारा जो रिले है वो बकल्ज रिले है जी। ये आप देखेंगे तो बकल्ज लिखा है, गैस ऑपरेटेड रिले। बकल्ज रिले क्या काम करता है, बकल्ज रिले आपके जो भी इंसिपिएंट फॉल्ट होते हैं, यानी कि जो धीरे धीरे जो फॉल्ट अकर होते हैं उनके लिए ये बकल्ज रिले है वो काम करता है, ठीक है। मान लीजिए इसका हीटिंग हो रहा है तो ऑब्वियस है ऑयल की हीटिंग होगी, ऑयल की हीटिंग होगी तो जो ऑयल होगा इसका वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेटर है यहाँ से, और ये जो आपका जो टैंक है, दिस स्मॉल टैंक इज द कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। इस टैंक में यहाँ से बॉडी से टैंक में फ्लो होगा या फिर एयर का फ्लो होगा, मान लीजिए कूलिंग होगी। तो इस प्रकार की जो स्लोली यानी कि हीटिंग की वजह से जो फॉल्ट आते हैं उसको ये बकल्स होता है वो इंडिकेट करता है। इसमें 2 ट्रिप होते हैं, एक अलार्म होता है और एक ट्रिप सिग्नल होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 कॉन्टैक्ट होते हैं जब, और इसकी एक मैकेनिज्म है, उसकी हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कैसे बकल्स काम करता है। हमारा सिग्नल है वो स्काडा में हमें कैसे मिलते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे LV केबल बॉक्स है, ये आपका LV केबल बॉक्स है, दूर से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस ट्रैफो को। उसके बाद ये WTI CT टर्मिनल है, WTI CT टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से 2 टर्मिनल वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, ठीक है ना। इसकी जो कोर है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इस कोर का कितना टेम्परेचर है तो सेंसर लगाओ, यहाँ से ये सिग्नल है वो केबल में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है एयर रिलीज वॉल्व। ये जो वॉल्व है आपका एयर रिलीज प्लग है, ठीक है। इसको लूज करने से इसमें जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये थर्मामीटर पॉकेट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो आपका है वो है इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा दिखेगा आपको, ऑब्वियस है, बट थोड़ा सा आप एफर्ट डाल सकते हैं, आपको सीखना है चीज़ों के बारे में तो, ठीक है। इंस्पेक्शन चैम्बर, इसको ओपन करके हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारा जो ये वॉल्व है जो इसको क्या बोलते हैं, अपना कंजर्वेटर टैंक है और जो ट्रांसफार्मर की जो टैंक है उस दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। वो टैप चेंजर मैंने आपको दिखाई दिया, ऑफ सर्किट है। यहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजर नहीं है, ऑफ लोड टैप चेंजर है। यदि हमें इसका टैप चेंज करना होगा तो पहले इसकी सप्लाई है उसको चेंज करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम टैप चेंजर है उसको चेंज कर सकते हैं, ये ठीक है। ये ऑयल गेज है, प्लेन ऑयल लेवल गेज है, और उस साइड में होगा तो MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज रहेगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक है इसमें रखा हुआ है जी। यहाँ पे ये सिलिका जेल जनरली रखा जाता है, लेकिन इसमें सिलिका जेल नहीं है क्योंकि इसकी जो वो है कैपेसिटी बहुत कम है, तो सिलिका जेल की ज़रूरत खास नहीं पड़ती है। हम सिलिका जेल आपको देखना है कि कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ जी, ठीक है। यहाँ पे पावर ट्रैफो है, तो इसमें देखिए ये जो कंजर्वेटर टैंक है, बड़ा वाला कंजर्वेटर टैंक है, उसके नीचे ये देखिए सस्पेंडेड पार्टिकल है, कुछ आपको येलो टाइप का दिख रहा होगा। यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, देखिए ये येलो दिखाई देगा, तो ये क्या है, ये सिलिका जेल भरी हुई है इसमें, ठीक है जी। एंड MOG मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द मैग्नेटिक ऑयल गेज, ठीक है। मैग्नेटिक ऑयल गेज हो गया ये हमारा मैग्नेटिक ऑयल गेज, ठीक है। इसमें भी वही ये सिग्नल है वो यहाँ से मिल जाता है हमें। MOG का भी ये ब्लैंक हो गया तो हमें उसका लेवल का पता चल जाता है, यहीं से कंट्रोल केबल जाती हैं, ठीक है।
ये थोड़ा दूर से मैं आपको व्यू दिखाऊं तो देखिए एचवी साइड है इसकी 33 kV है, तो ये थोड़ा बड़ा कंपार्टमेंट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टन्स है वो ज़्यादा है। और इसकी जो एलवी साइड की बात करूं मैं, तो एलवी साइड का जो कंपार्टमेंट है बड़ा छोटा है, ठीक है। इसमें इसका मार्शलिंग बॉक्स है। मार्शलिंग बॉक्स में 2 चीज़ें होंगी, WTI और OTI, ठीक है। इसकी की मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको खोल के दिखा देता। इसमें जो आपको दिखा रहा है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, इसमें 2 होते हैं। देखिए जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, इसके प्रोटेक्शन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम की, तो इसमें 2 होता है। एक ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, तो इसमें एक अलार्म, एक ऑयल टेम्परेचर की एक वैल्यू पर जो हमारा अलार्म आएगा सिस्टम में कि भाई साहब इसका ऑयल टेम्परेचर है वो बढ़ गया, आप चेक कीजिए, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तब भी आदमी कोई है इसको अटेंड करने के लिए नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हुए जा रहा है, तो उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। और वो टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, ओनली 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर ट्रिप मारता है, सॉरी 95 के अराउंड क्या करता है ये अलार्म देता है, और 100 के अराउंड क्या देता है ये ट्रिप सिग्नल मारता है। सेम वे में WTI, ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ खास बचा नहीं है इसके अंदर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। देखिए ये है इसका जो रेडिएटर सपोर्ट बोल रहा था ना, कैपिलरी बनी हुई है। इसमें टेम्परेचर, इसमें ऑयल क्वांटिटी कम है, इसलिए इसका जो रेडिएटर सपोर्ट है वो कम है, ठीक है। रेडिएटर सपोर्ट तो नीचे होता है, ये जो रेडिएटर होता है वो कम है। इसको कैपिलरीज बोलते हैं। इस कैपिलरीज में क्या होता है, ऑयल होता है। तो एक तो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। जैसे इसमें जो हीट ऑयल हो वो एयर सराउंडिंग टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा और ऑयल कूलिंग होना शुरू हो जाएगा जी। ये अर्थिंग पॉइंट प्रोवाइडेड है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, वेरी स्मॉल, 63 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, एंड दैट इज़ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मर कंपेरेटिव टू योर यूटिलिटी स्केल की बात करें। बट वी आर स्टैंडिंग इन द जनरेशन स्टेट, तो बहुत छोटा ट्रांसफॉर्मर, इससे छोटा ट्रांसफॉर्मर जनरेशन में हम नहीं देखते। एंड दिस इज द बिग बॉस, ठीक है। पावर ट्रांसफॉर्मर, दिस इज़ नॉट मच बिग, ये भी बहुत छोटा, ये 55 MVA ट्रांसफॉर्मर है। वी डील फ्रॉम 400, 500, आजकल तो सीमेंस में भी रिसेंटली 1100 HVDC है, उसको भी क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो दिस इज़ आल्सो चैलेंजेस। द प्रोजेक्ट इन वर्क इन प्रोग्रेस, तो ठीक है, थोड़ा स्क्रैप है वो आपको दिखेगा। होप गाइज you enjoy this video. For more technical videos please hit the like button and also subscribe my channel also. Thank you for watching it.